हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर पुनः स्वागत है। चलिए साथियों, आज हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से आगे आपका जो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्रीवियस वीडियो की अगर हम बात करें तो उस वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशंस है ना, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में हम लोग देखे थे, और रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही बारीकी से डिस्कस किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में जो है वो देखने वाले हैं पोलर फॉर्म का जो है वो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशंस, किस प्रकार से हम लोग जो है वो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके जो है वो हम लोग प्रूव करेंगे कि पोलर फॉर्म ऑफ जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसे होता है। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं है ना, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए जरूरत है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए बिना देरी के आगे की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे आपको है ना, जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस क्लास की थोड़ा सा शॉर्टली हम रिकॉल करेंगे, उसके बाद हम लोग आज आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग देखे थे आपका टॉपिक जो था वो था आपका पोलर है ना, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, ये था आपका। इसमें हम लोग देखे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो जेड के द्वारा डिनोट किया जाता है और इसके इक्वल आपको जो है वो किस प्रकार से हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो a प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग क्या करते हैं, x प्लस आई वाई के फॉर्म में, जहां पे आपका x और आपका जो y यानी कि a और b जो होता है, a और b ये आपका रियल नंबर होता है ना, और i इज इक्वल जो आपका √-1 है ये आपका इमेजिनरी नंबर है ना, क्या है, इमेजिनरी। और इसी को हम लोग और एक देखे थे क्या आपका जो है वो देखिए यहाँ पे पेयर के रूप में, तो इसी को हम लोग जो है वो किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, आपका a, b, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है ना, कार्टेशियन के रूप में हम लोग जो है इसको डिनोट कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका यहाँ पे a जो है आपका वो रियल पार्ट है, क्या है, रियल पार्ट है ना, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। तो इसी चीज़ों को हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कि आपका प्योरली आपका जो है वो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, फिर इसके आगे आपको हम बताए थे आपका प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रीवियस के वीडियो में ऐसे हम बता चुके हैं कि ये दोनों क्या होता है। जब आपका ये रियल पार्ट 0 हो जाता है तो ये आपका जो बचेगा इसी को हम लोग बोलेंगे आपका प्योरली आपका इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और जब ये इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो जाता है, ये पार्ट अगर आपका 0 होता है, यानी कि कुल मिला के अगर b इज इक्वल 0 हो जाएगा, तो रियल पार्ट जो आपका a है ये आपका क्या हो जाएगा, रियल पार्ट जो है आपका वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इसी चीज को हम बताना चाह रहे हैं। प्रीवियस की वीडियो में हम बता दिए थे है ना, फिर भी आप लोग कमेंट नहीं किए थे। आप लोग जरूर से कमेंट कीजिए, अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी डाउट होता है कमेंट कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पे आप डाउट भी क्लियर हमसे करा सकते हैं, डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होता है आप भेजिए, उसका सॉल्यूशन हम सेंड करेंगे, है ना। आपको प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे कि जो आपका रियल पार्ट है उसका जो है नोटेशंस क्या होता है। आपका ए जो है आपका यहाँ पे क्या है, z इज इक्वल a प्लस आई बी में आपका a क्या है, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट का जो नोटेशंस था वो हम बताए थे आपको इस तरीके से, है ना। रियल पार्ट आपको इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे जो आपका है ना, ये r बता रहा है ये रियल पार्ट है, और आपका z क्या बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट है, और ये आपका i z जो है वो बताता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो इसका जो है वो वैल्यू कितना होता है ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है ना। इसको अभी हम जस्ट आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग कंजुगेट का नाम सुने होंगे, है ना। कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आप लोग 11th में कॉन्जुगेट के बारे में पढ़े होंगे। तो उसमें क्या होता है आपका z बार, है ना, इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, इसका जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना z इज इक्वल आपका a प्लस आई बी, तो इसको जब आप लिखिएगा कंजुगेट के फॉर्म में, तो यहाँ पे z के ऊपर एक बार लग जाएगा और ये जो आपका है a माइनस आई बी हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसका यहाँ पे देखिए, जब आप a आपका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल a होता है, ठीक है, और इसी के बराबर आपका होगा जब इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा यहाँ पे, तो आप z प्लस z बार, है ना, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका नीचे क्या आएगा, यहाँ पे आपका 2a आएगा, है ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसके बराबर आप देखिएगा तो यहाँ पे 2a आएगा, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इससे पहले अगर देखिएगा तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल आपका 2a इज इक्वल आपका z, है ना, प्लस z बार आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आपका रियल पार्ट का वैल्यू है। और तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आपका यहाँ पे जो है वो आपका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू क्या होता है। थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसको अब जब हम बताएंगे तो ये चीज होना आपके पास बेहद जरूरी है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल आपका हो जाएगा, यहाँ पे जैसे हम लोग एडिशन कर रहे थे ना, ठीक वैसे यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो आपके पास 2i b इज इक्वल आपका z, है ना, z माइनस z बार आएगा। ठीक है, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो यहाँ पे जैसे ही आपको इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये जो है आपका वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो देखिए इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपका, इज इक्वल आपका यहाँ पे b इज इक्वल आपका आ जाएगा z माइनस जेड बार और नीचे आपका 2i है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए यहाँ पे आपका रियल पार्ट ऑफ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों का वैल्यू निकल चुका है। ठीक है, अब ये चीज आप ध्यान रखिए कि जब ये टर्म आपका है ना, ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जब जीरो हो जाएगा, यानी कि ये पूरा वैल्यू जब आपके पास जीरो आएगा, दैट इज कॉल्ड आपका ये जो होगा है ना वो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे हम लोग। और जब ये टर्म आपका पूरा जब जीरो हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसी चीज को हम समझाना चाह रहे थे कि किस प्रकार से हम लोग को जो है ए इज इक्वल आपका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिला और इस रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल क्या होता है, तो आपका इतना आएगा। और इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल बी होगा और बी का वैल्यू जो है आपके पास इतना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ये दोनों आ गया। अब इसी चीज को आप जो है वो अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं है ना, अगर लिखना चाहे तो है ना, नहीं तो फिर आप जो है इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग इसको लिख लीजिए है ना कि क्या होता है आपका रियल पार्ट आपका प्योरली है ना रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको आप लोग लिखिए सबसे पहले है ना, लिखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज said to be, a complex number is said to be purely a real complex number। ठीक है, if it is imaginary part है ना, क्या आपका इमेजिनरी पार्ट इज जीरो। ठीक है, ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इफ, यदि जो है आपका उसका जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो होगा तो हम लोग कहेंगे वो आपका प्योरली जो है वो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहीं पे हम लोग जो है वो दूसरा इसका जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको अगर हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखिए जस्ट इसका अपोजिट। एक यहाँ पे ना थोड़ा सा आप लोग जो है एक एग्जाम्पल दे लीजिए। एग्जाम्पल में आप लिखिए कि आपका z इक्वल यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इसी को क्या बोल सकते हैं, दैट इज z इक्वल आपका 2 + i 0 है ना। ये आपका जो है वो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है एग्जाम्पल है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए आप प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप लिख कर इसके बाद इसको डिफिनेशन लिखिएगा तो और भी बेहतर होगा है ना। उसके बाद लिखिएगा ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ए कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी है ना, इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर इफ इट इज रियल पार्ट, क्या रियल पार्ट इज जीरो है ना। फॉर एग्जाम्पल लिखिए z इक्वल आपका क्या होगा, z इक्वल आपका जो है वो यहाँ पे आपको लिखना है z इक्वल आपको जैसे कि मान लीजिए कि 2i है। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज आपका 0 + 2i है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, इस तरीके से आपका है। और इसी में एक जो है नोटेशंस करके भी आपको बनाना है ना, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, नोट में लिखिएगा आपका नोट नंबर 1 हो जाएगा है ना, द सेट ऑफ यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, द पहला लिखिएगा नोट में पहला, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, नंबर इज generally denoted by
सी, ठीक है। यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसको हम लोग मुख्यतः बोल सकते हैं, जनरली आपका एक सामान्य तौर पे हम लोग जो है उसको डिनोट कैसे करते हैं, तो सी के द्वारा, ठीक है। और इसी में आपका एक और है जो कि आपका पोलर कार्टेशियन है ना। यहाँ पे आपका जो दूसरा नोट होगा, दूसरा नोट में लिखिएगा पोलर को, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, ठीक है, नोट। दूसरा में होगा आपका पोलर, है ना, क्या लिखिएगा, पोलर, है ना, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। क्या है आपका, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपका देखिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जब आप इसको समझ जाइएगा ये नोट नंबर 2 को, तो जब हम ज्योमेट्रिकली आपको रिप्रेजेंट करेंगे, जब कार्टेशियन फॉर्म से हम लोग जो है वो पोलर फॉर्म में जब चेंज करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपका z इज इक्वल r आपका कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, तो यही आपका जो है वो आपका होगा क्या, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। जब कार्टेशियन से हम लोग पोलर में हम लोग कन्वर्ट करके आपको ज्योमेट्रिकली हम रिप्रेजेंट करके आपको दिखाएंगे एक ग्राफ के माध्यम से, है ना। और ग्राफ कुछ ऐसा आपका होगा, ठीक है, आपका ओरिजिन से होते हुए एक आपका जो है वो आपका एक लाइन होगा और इसका जो पॉइंट होगा वो आपका P होगा, यहाँ पे एक्स वाई जो है आपका कार्टेशियन आपका कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग दिखाएंगे कि आपका इसके जो आपका R है ना, ये आपका R क्या है, डिस्टेंस है, कहाँ से आपका लेंथ बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ आपका ओ पी का, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन आपका ओ से लेकर आपका जो पॉइंट है ना, जो आपका यहाँ पे पॉइंट का, यहाँ पे जो आपका कार्टेशियन जो वैल्यू है वो क्या है आपका, कार्टेशियन पॉइंट क्या है आपका एक्स वाई, ठीक है, इसके बीच का जो है वो लेंथ है आपका आर, है ना। और इसी के बीच में आपका जो थीटा बन रहा है, इस थीटा को हम लोग जो है वो बताएंगे कि थीटा इज इक्वल आपका कितना होगा, थीटा का वैल्यू निकालेंगे, फिर आपका साइन और कोस यानी कि हाइपोटेनियस और आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और आपका जो है वो बेस, इसके आधार पर आपका जो आप लोगों को पता होगा कि अब यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल आपका जो है वो p/h और आपका कोस थीटा इज इक्वल क्या होता है आपका बेस बटा हाइट, है ना। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको हाइपोटेनियस, है ना, तो इस तरीके से इस वैल्यू से हम लोग यहाँ पे जो है वो आपका ए का और बी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, इस ए और बी का वैल्यू निकालेंगे और जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इसका, है ना, इससे हम लोग पुट करके आप निकालने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखिए आप लोग, सबसे पहले जो है वो लिखिए आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या है, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होता है, लिखिए इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एनी पॉइंट जो चीज़ हमें बताएं उसी चीज़ को यहाँ पे आपको जो है रिप्रेजेंट करना है लिखकर, है ना, अपने शब्दों में, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एनी पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंट, है ना, कैन बी रिप्रेजेंट, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंट विथ द, है ना, विथ द हेल्प ऑफ आर एंड थीटा, ठीक है। आर एंड थीटा के हेल्प से हम लोग जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज बोल सकते हैं एज फॉलोज, ठीक है। इस तरीके से देखिए आपका कोई यहाँ पे वो पॉइंट है जो कि ओरिजिन है और यहाँ से आपका कुछ एक डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस जो है आपका बोल सकते हैं एक्स एक्सिस है और यहाँ से आपका जो है एक एल है ना, जिसका लेंथ आपका जो है वो आर है और कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का कार्टेशियन पॉइंट क्या है आपका एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। तो इस तरीके से होगा, यहाँ पे आपका थीटा आपका बनेगा, ठीक है। तो ये आर और थीटा के माध्यम से जब हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और इसी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपको पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को जानना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।